1 महीना में, 15 दिन में, 2 महीना में सारा लाइट हमारे यहाँ बुता गया। किसी भी एजेंसी को हम लोग फ़ोन करते रह गए, अच्छा पैसा हम लोगों से जबरन ले लिया गया। हमको जब कहना है कि गवर्नमेंट का जो योजना है तो गवर्नमेंट अपने से पैसा दे दे। आप गवर्नमेंट है, आपका पावर है कि भाई हम जो चाहेंगे सो करेंगे, तो सरकार डायरेक्ट पैसा काट के उस एजेंसी को क्यों नहीं दे दिया गया? क्यों नहीं दे के अपने पैसा दे के अपने काम कराया? आप पंचायत को पैसा दे दिए और पंचायत से ज़बरदस्ती प्रशासनिक ले रहे हैं, ज़बरदस्ती पैसा निकलवा के ट्रांसफ़र करवा रहे हैं और घटिया चीज़ लगवा रहे हैं। ये पंचायत के साथ आप दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं तो सदुपयोग कैसे माना जाएगा? लेकिन एक पंचायती राज संस्था कमज़ोर मिल गया है सरकार को कि इसको जांच करो। पंचायत अपना जांच किसका होता है? बुधवारी जांच, शनिचरा जांच, शनिचर के जांच होता है। फिर एगो समझ जाइए कि साल में एगो एक चीज़ को है जो जीविका है, जीविका के माध्यम से जांच कराया जाता है, सोशल ऑडिट, यानी कि एगो योजना को सरकार द्वारा 8 गो 9 गो जांच कराया जाता है साल में। उसके बाद भी पंचायत काम करता है। तो हमको तो नहीं लगता है कि पंचायत लूट का अड्डा बना हुआ। लूट के अड्डा वो लोग बनेले हैं जो ऊपर बैठल हैं, जो अरबों अरबों घोटता है। अरे 5 लाख हम लोगों ने पदाधिकारी को बार बार लिख के दिया कि ये जो सोलर स्ट्रीट लाइट लग रहा है ये चलाऊ नहीं है, टिकाऊ नहीं है, और ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो हमको कहना है कि आज वो हालात हो गया है कि हम लोगों ने तो 7 निश्चय के तहत लगवाया, लेकिन लगवाने के बाद में 2 महीना के बाद में देखिए आपके सामने सोलर स्ट्रीट लाइट अभी दिखाई दे रहा है। इसका मार्केट रेट 10,000 रुपया है। अच्छा, 10,000 रुपया मार्केट में है। हम लोगों को 30,000 रुपया एजेंसी द्वारा हम लोगों को जबरन थोपा गया। 30,000 रुपया में थोपा गया। सोलर स्ट्रीट को भी आप 7 निश्चय में ले आया, तो ले आया तो आपने अलग से एजेंसी बहाल किया ब्रेडा के माध्यम से कहा कि लगेगा, जिसका आज हम लोग पूरे पंचायत में जबरन एजेंसी द्वारा लगा दिया गया। मार्केट में मुखिया जी का कहना है कि ये 10,000 में मिलता है और एजेंसी के माध्यम से सरकार के यहाँ 30,000 का बिल गया। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है कि पंचायत के जो मुखिया होते हैं उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। देखिए ये सब चीज़ नहीं, देखिए हम बताते हैं, कहने का मतलब है कि ठीक है, ये हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जितने भी 8400, 8200, 8100 बिहार में मुखिया हैं तो दूध के धोया होंगे, का तो वैसा होंगे जो कि पूरे मुखिया व्यवस्था को बदनाम किए होंगे। लेकिन एगो बात आपको बता देते हैं, गर्व से हम कहते हैं कि पंचायती राज में जो बच्चा के जितना काम हो गया, पंचायती राज के माध्यम से जितना काम हो गया और टिकाऊ काम हो गया, बिहार का, भारत के कोई ऐसा एजेंसी नहीं है कि कम बजट में उतना मजबूत काम हो। आपको हम बताते हैं, मनरेगा द्वारा हम लोग सड़क बनाया। मनरेगा द्वारा पहले मनरेगा का योजना चलता था जिसमें गरीब, कमज़ोर, सभी दलित, महादलित सभी लोगों को उत्थान होता था। मनरेगा द्वारा पहले होता था कांग्रेसी के सरकार में कि जितना महादलित टोला में है सबको जहाँ जल जमाव है योजना मिलता था। जल जमाव होता था, हम लोग मिट्टी भर देते थे, जल जमाव से मुक्त हो जाता था, बीमारी से मुक्त हो जाता था। जहाँ टोला में बसावट नहीं वहाँ माटी भरा के हम लोग पथ को बनाते थे। उसके बाद में जहाँ बड़ा बड़ा संपर्क रोड है, जहाँ मिट्टी का काम करा है, बड़ा बड़ा हम लोग काम कराते थे। इस गवर्नमेंट में सारे व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया और उसका न समय से पेमेंट दिया गया और 76 गो कानून बना दिया, यानी कि किसी भी स्थिति में इस योजना को रोक दो, नहीं तो पंचायती राज आए, किसी भी एजेंसी, हिंदुस्तान का कोई भी एजेंसी आए जो पंचायत में पंचायत द्वारा काम हुआ है, वो कोई भी एजेंसी दिखा दे। क्या है, देखा है आप तो देखबे कर रहे हैं कि सरकार के अरबों खरबों का जो योजना है उद्घाटन से पहले गिर जा रहा है। तो सरकार को तो खुद शर्म लगना चाहिए कि हम अरबों खरबों रुपया सरकार पब्लिक का पैसा, टैक्स के पैसा से पुल बन रहा है, रोड बन रहा है, उद्घाटन के पहले पानी में बह रहा है, ऐसे ही धराशाही हो जा रहा है। और पंचायत पर जो लोग करप्शन बैठा हुआ है बिहार में, देश में जो बैठा हुआ है, वो कोई कमज़ोर एगो मिल गया है तो एगो पंचायत के मुखिया मिल गया है, पंचायती राज व्यवस्था मिल गया है, पंचायत पर सारा भरास निकलता है। नहीं तो बड़ा बड़ा चीज़ है, आँख के सामने देखिए रोड बह गया, आँख के सामने पुल बह गया, न कोई एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया गया, न उससे रिकवरी लिया गया। और पंचायत में किसी मुखिया से
चाहे किसी भी पंचायती राज संस्था से अगर 1 रुपया का इधर उधर होता है तब 50 गो जाँच, 50 गो रिकवरी के लेटर निकलता है। आप देखे हैं किसी भी बड़ा कंपनी से, किसी भी बड़ा एजेंसी से कोई अति घटना दुर्घटना टूटता फूटता है तो अति रिकवरी लेते हुए नहीं लेते हुए देखते होंगे। लेकिन 10 लाख रुपया दीजिएगा तो मैं 10 लाख में क्या पंचायत लूट लेगा भाई? काम मान लीजिए आप 10 लाख रुपये देते हैं एगो मद में, एगो मद में 10 लाख देते हैं, आप 20 लाख रुपये देते हैं तो आपका काम हो जाता है। 20 लाख में क्या लूट लेगा वो? आप लूटते तो आप लोग है कि 1000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़, 4000 करोड़ एक बार लूट लेते हैं तो लाइफ बन जाता है। ये मुखिया का थी लूटेगा 10-5 हज़ार रुपया में? काम भी कराना है और जो आपसे सिस्टम बनाए हुए है उसके हिसाब से जांच कीजिए, जांच कराते हैं। आपके पंचायत में सरकार ने खेल ग्राउंड के लिए कि ट्रॉफी लाओ, इनाम पाओ, उसके तहत बच्चे खेलेंगे, तैयारी करेंगे। खेल ग्राउंड वगैरह की जो राशि थी वो आपके पंचायत में? देखिए वो कोई राशि एडवांस नहीं मिला। सरकार कहे ना कि सरकार अपना पीठ थपथपाने के लिए सारा टिकड़ा पंचायत को फोड़ा जाता है। खेल ग्राउंड बनाने का योजना आया जो मनरेगा द्वारा आया, ठीक है। मनरेगा में कोई एडवांस पैसा नहीं आता है। मनरेगा में जो खेल ग्राउंड 10 लाख के बजट में बनना चाहिए उसको 8 लाख के एस्टीमेट बना के दिया। सुन समझ जाइए। तो हमको कहना है कि आप ठीक है तो पर भी मुखिया लोग कहा कि चलो भाई उसी में हम बना देते हैं। कुछ पंचायत में खेल ग्राउंड बना, उसका आज तक भुगतान नहीं हुआ, 3-3 साल हो गया। और कम बजट पंचायत को बना, संतोषजनक बजट नहीं था। ये बताइए कि आप कहते हैं कि 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट में आप खेल ग्राउंड बनाइए। आप जहां 10 लाख 15 लाख रुपया लगत है उसको कहते हैं कि 8 लाख में बनाइए। आप मॉडल एस्टीमेट देते हैं। एक तो आप मॉडल एस्टीमेट बनवा कर देते हैं कि आपको इतना रुपये में बनाना है, और दूसरा नंबर की कोई उसके लिए कोई एडवांस एस्टीमेट व्यवस्था है नहीं, कोई मद है नहीं। और कहीं से मुखिया उधार बाकी लेके बनवाया, मुखिया कहीं से उधार बाकी लेके बनवाया तो आप क्या करते हैं, उसको सही समय पर पेमेंट नहीं देते। तो पंचायत में कहाँ से लूटेंगे? पंचायत की जो प्रतिनिधि है, सरपंच हैं, वार्ड हुए या मुखिया जी हैं, क्या आप लोग को बैठने के लिए आपकी पंचायत में सरकारी कार्यालय है कि नहीं? देखिए हम लोग जैसे मान लिया जाए कि जिनका जो पंचायत है टूटा फूटा पंचायत भवन था पहले 2001-2 में, फिर पहले बना हुआ था 2000 के पहले जो पंचायती राज था, बीच में चुनाव बंद हो गया था, फिर 2001 से चालू हुआ। उसमें जो भी हम लोगों को पंचायत भवन मिला था टूटा फूटा, उसी को हम लोग रिपेयरिंग करा के, पंचम वित्त का पैसा था उस समय में, रिपेयरिंग करा के बैठने लायक हम लोग बनाए हैं। और रह गई बात कि सरकार का जो व्यवस्था चल रहा है कि पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए, तो कुछ पंचायत सरकार भवन बनाया है। तो मुखिया को पहले बना तो किसी एजेंसी से काम हो रहा था, तब बिहार में 2-4 गो बनल था। उसके बाद में ज़मीन नहीं मिल रहा था, तो ज़मीन नहीं मिल रहा था तो भाई कहा गवर्नमेंट की भाई मुखिया जी आप लोग आगे आइए और ज़मीन कहीं से आप व्यवस्था करके दीजिए, आपको हम लोग पंचायत सरकार बनाने के लिए देंगे मद, और आप लोग अपने हिसाब से बनाइएगा, सुंदर बनाइएगा। तो मुखिया लोग लग के बिहार में पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए अपन जैसे तैसे ज़मीन करके व्यवस्था कराया। और सरकार देखा कि चलिए 1000 अब ज़मीन मिल गया पंचायत में, तो उसको क्या किया कि पंचायत के रुपया काट के और पंचायत सरकार भवन में दिया गया, और उसको क्या किया गया कि ठेकेदार को दे दिया गया कि अब ठेकेदार बना।